हेलो एवरीवन। मैं हूं सपन, आपका कम्युनिकेशन एम्पैथी कोच, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में जो हमारा टॉपिक है, जिस श्रृंखला के तहत हम बात कर रहे हैं, वो है सक्सेस थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल फेलियर्स और डिफीट ऑन एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। यानी किसी एक पराजय को या हार को एक्सेप्ट कैसे करा जाए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इस बारे में भी है कि आप कैसे, आपका व्यवहार कैसा रहता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और उस पर अपने कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस और उसका कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चलिए, देर किस बात की, आज के वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू हैंडल फेलियर और डिफीट। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस केवल इस बारे में नहीं है कि आप इमोशनल हैं या नहीं हैं, या आप बहुत भावुक हैं या आप बिल्कुल भावुक नहीं हैं। नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस इस बारे में है कि आप अपनी हार या जीत को कैसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, मोर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिफीट या हार को एक्सेप्ट करना। तो कैसे एक्सेप्ट करें? कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा सारा जो एफर्ट था वो सब बेकार चला गया है, हम जीते तो हैं नहीं, इस बार हमें सफलता तो मिली नहीं है। तो असफलता को हम एक एक नेगेटिव रूप में देखते हैं, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस इस बारे में है कि हम अपनी असफलता को भी पॉजिटिव रूप में लें। कैसे? तो हमने जो मेहनत करी और हमें उसके अनुसार फल नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें क्या मिला है उससे? तो हमें एक सीख मिली है। सो वी हैव अ न्यू लर्निंग फ्रॉम आवर डिफीट और फ्रॉम आवर फेलियर, कि हम आगे उसकी तैयारी और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ऑलवेज टेक अ लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर। सबसे पहला तरीका अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करने का, टेक अ लर्निंग, और जिसे हम टेक अवे कहते हैं, कोई ना कोई टेक अवे लीजिए वहाँ से कि क्यों असफल हुए, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। नंबर टू, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजॉय इन एवरी मोमेंट। यानी आप अपनी असफलता को भी इंजॉय करिए, उसको भी सेलिब्रेट करिए। केवल अपनी सफलता को सेलिब्रेट करना है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना ही ठीक नहीं है, अपनी असफलता को भी सेलिब्रेट करिए। अगर आज आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हैं, अगर आज आप किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए हैं, अगर आज आप किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील में सफल नहीं हो पाए, तो गो आउट आफ्टर दैट मीटिंग, आफ्टर द इंटरव्यू, आफ्टर द एग्ज़ाम, एंड चिल आउट। थोड़ा सा जाइए, सेलिब्रेट कर लीजिए अपने। अब सेलिब्रेट किस चीज़ पे करें? आप ये कहेंगे कि तो बड़ी अजीब बात है, सेलिब्रेट किस पे करें? सेलिब्रेट करिए आपकी अपनी मेहनत पर, जो आपने मेहनत करी है उसके पीछे। सफलता मिलना ना मिलना अलग चीज़ है, वो एक दिन होता है जो हमें सफलता नहीं मिलती है उस दिन, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं। तो गो एंड सेलिब्रेट योर डिफीट टू, अलॉन्ग विद सक्सेस। पॉइंट नंबर थ्री, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर डिफीट और फेलियर। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को किसी ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। एनी एनी नेचुरल सराउंडिंग, मूवी देखने चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने चले जाइए, अकेले मत रहिए। एक सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि कई बार इमोशनल इंटेलिजेंस में हम जब बैलेंस नहीं होता है तो हम अपनी हार के साथ अकेले रह जाते हैं। तो अकेले मत रहिए, गो आउट इन द क्राउड, go out with your friends, with your well wishers, with your loved ones, in your family also। परिवार के साथ समय बिताइए, उनके साथ घूमने निकल जाइए, मूवी देखने चले जाइए, एंड दैट इज़ द वे टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट इंसिडेंट और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेलियर और डिफीट। तो अकेले मत रहिए। और चौथी चीज़, समय दीजिए अपने आप को, प्रेशराइज मत करिए। वो एक इंसिडेंट हुआ, आप उससे ऊपर निकलना है तो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को समय दीजिए, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करने के लिए, और फिर से अपने आप को तैयार करिए। ये है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सक्सेस लॉन्ग रन में उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने आप को जोड़ के रख पाते हैं, जो अपने आप को फिर से एकत्रित करके फिर से नए जोश और नई उमंग से
तैयारी करने में लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग किसी एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाते हैं, तो वो निराश नहीं होते हैं। वो समय लेते हैं और फिर से सीख लेते हुए उसकी तैयारी करते हैं। तो बार बार तैयारी करने से और बार बार प्रयास करने से सफलता मिलती है। हर बार सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं वो बार बार प्रयास करने के लिए? तो आपको पता है कि जब लोग एक्टिंग करते हैं, जब एक शॉट ओके नहीं होता है तो उनको रीटेक देना पड़ता है। तो एक अच्छा एक्टर रीटेक के लिए तैयार रहता है। वो निराश नहीं होता कि मैंने कितना ख़राब शॉट दिया है, बल्कि वो बार बार रीटेक देता है। और जब तक उसका शॉट डायरेक्टर ओके नहीं कर देता या उसे लगता नहीं है कि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। सो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रीटेक देने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना और संगठित रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। बिखरने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी असफलता में अकेले मत रहिए। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मूवी देखिए और कहीं घूमने जाइए और सेलिब्रेट योर डिफीट टू along with victory. So that is the perfect mantra how to handle your defeat और जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने लाइक और कमेंट ज़रूर शेयर करिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आप कैसे डिफ़ीट या फेलियर को हैंडल करते हैं और क्या जो मैंने तरीके बताए वो आपको अच्छे लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक देख रहिए इस श्रृंखला सक्सेस थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। Bye bye from now and take care of yourself.